आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है केसर बहू से। शक्ति अपने कमरे में बैठा हुआ होता है, तभी केसर बहू की एंट्री होती है। शक्ति कहता है कि आइए आइए, बहुत इंतज़ार करवाया आपने। और जब पत्नी का जवान ज़्यादा चलने लगे तो पति को समय रहते हुए उसका इलाज कर देना चाहिए। और जिसके बाद शक्ति एक बहुत ही मोटा डंडा लेकर आता है केसर को मारने के लिए। और शक्ति जैसे ही केसर पे वार करता है तभी केसर डंडा को पकड़ लेती है। केसर कहती है कि बहुत हो गया ये सब करना बंद कर दीजिए, नहीं तो हम थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देंगे। और आप तो जानते ही हैं कि पत्नी को मारने के जुर्म में कानून का सज़ा देती है। जिसके बाद शक्ति ये कहता है कि बहुत जवान चलने लगी है तुमरी। ओ वकीलान के साथ रहते रहते हमका कानून पढ़ाने चली हो। सो हम समझ गए कि ये डंडा और ये एक दो झाप तुम्हारा इलाज नहीं है, तुम्हारा इलाज कुछ और है। और उसके बाद शक्ति एक ठंडा पानी का बाल्टी लेकर आता है। केसर कहती है कि डर गए क्या जो अब हमको पानी से नहलाने आए हैं। जिसके बाद शक्ति ये कहता है कि वैसे भी तुम बहुत दिन से नहाई नहीं हो ना, तो हम सोचे कि तुमको नहा देते हैं। और उसके बाद शक्ति केसर बहू पे पानी फेंक देता है। केसर बहुत ही ज़्यादा भीग जाती है और उसके बाद शक्ति उसे ज़बरदस्ती एक चेयर पे बांध देता है और एसी को पूरा फुल स्पीड पे ऑन कर देता है। और केसर से यह कहता है कि अब रात भर जब तुम्हें इस एसी की ठंड लगेगी, ठंडे में ठिठुरोगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि शक्ति सिंह से जवान लगाने का अंजाम होता है। और फिर शक्ति वहाँ से चला जाता है। केसर बहू चिल्ला रही होती है, लेकिन शक्ति जो है वो दरवाज़ा बंद कर एसी चलाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि अगले दिन सुबह प्रतिज्ञा किचन में आटा गूंथ रही होती है और वहाँ कृष्णा भी होता है। कृष्णा कहता है कि बाबू हम भी कोई मदद कर दे क्या। जिसके बाद प्रतिज्ञा ये कहती है कि कृष्णा ये जो आटा है ना तुम्हारे फेस पे लगा दूंगी ना, उसके बाद तुम हमारी मदद कर ही नहीं पाओगे। जिसके बाद कृष्णा प्रतिज्ञा को ज़ोर से पकड़ लेता है एंड कहता है कि लगा दो ना बाबू, लेकिन एक बात सोचना कि अगर तुम हमारे फेस पर आटा लगा दोगी ना तो हमारा फेस तो नहीं ख़राब होगा यार, लेकिन तुम्हारा ये आटा ख़राब ज़रूर हो जाएगा। जिसके बाद एंट्री होती है गर्व और कृति की। गर्व और कृति उसी किचन में ही आते हैं एंड कहते हैं कि पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसके बाद प्रतिज्ञा हंसने लगती है। तभी जो कृति है वो कहती है कि मम्मा हमें होमवर्क बनानी थी, सो मैं आपको ही ढूंढ रही थी। जिसके बाद प्रतिज्ञा कहती है कि आज तुम दोनों की होमवर्क तुम्हारे पापा करवाएंगे। कृष्णा कहता है कि अरे क्यों नहीं करवा देंगे यार, 2 1 जा 2 2 2 जा 5 क्यों नहीं करवा देंगे, चलो बच्चा लोग हम करवाते हैं तुम्हारा होमवर्क। और कृष्णा बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एक आदमी आया हुआ होता है हवेली में, जिससे शक्ति सिंह और सज्जन सिंह दोनों बात कर रहे होते हैं। वो आदमी ये कहता है कि ये टेंडर हम आप दोनों को नहीं दे सकते हैं, ये टेंडर बड़े बड़े बिजनेस वाले लोगों को दिया जाता है। जिसके बाद जो सज्जन सिंह है वो कहते हैं कि वैसे भी हम बहुत टेंडर लिए हैं और बहुत दिए भी हैं, सो आप ये टेंडर हमको दे दीजिए। हम आपको 20 नहीं 21 करके ही देंगे और हम आपको शिकायत की कोनो मौका नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो आदमी ये कहता है कि नहीं होगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। शक्ति ये कहता है कि अरे देखे तो देखिए, हम कमाएंगे तभी तो आपकी भी खर्ची चलेगी। वो आदमी कहता है कि नहीं हो पाएगा। जिसके बाद एंट्री होती है मीरा की। मीरा पानी लेकर उसी रास्ते से गुजर रही होती है। तभी वो आदमी मीरा को निहारने लगता है गलत नज़र से। तभी जो शक्ति है वो उस आदमी से कहता है कि क्या हुआ, खुल के बोलिए, कुछ चाहिए तो बोलिए। सो वैसे है बड़ी सुंदरी, मीरा के बारे में बोलता है। तो फिर वो आदमी कहता है कि हाँ बहुत सुंदर है, हमको ये लड़की चाहिए, अगर ये लड़की आप हमको दे देंगे तो हम जो है आपको टेंडर पास कर देंगे और आपको ये टेंडर मिल जाएगा। शक्ति कहता है कि बस इतना सा, तो ठीक है आप चलिए हम लेकर आते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि डील फाइनल हो जाती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जो शक्ति है वो
सज्जन सिंह का दवाई लेने मार्केट जा रहा होता है। तभी वो केशर बहू से कहता है कि अरे ओ केशर चलो, सो बाबूजी का दवाई लेना है यार। वो जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर कहते हैं कि ई दवाई खाना है, ई वक्त खाना है, ओ वक्त खाना है। हमका कुछ समझ नहीं आता है, कह के हमका बिजनेस का अपने ही माथा पर दिन भर टेंशन रहता है। सो चलो तुम साथ में दवाई लेकर आ जाना। केशर कहती है कि सुनिए, सो मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगी क्योंकि हमका थोड़ा जो है वो सर्दी जुकाम हो गया है, हमका चलने का इच्छा नहीं कर रहा है। जिसके बाद मीरा भी वहीं होती है। तभी सज्जन सिंह ये कहते हैं कि मीरा को लेकर चले जाओ, एक केशर बहू तू जा अपने कमरे में आराम कर और मीरा को लेकर चले जाओ। मीरा, वैसे भी मीरा तुम तो पहले हमारे लिए दवाई लाया ही करती थी। मीरा मतलब नहीं जाना चाहती है, लेकिन फिर सज्जन सिंह ये कहते हैं कि मतलब पहले लाती थी और अब इस घर में रहोगी लेकिन हमारा कुछ काम नहीं करोगी। जिसके बाद मीरा जो है वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। शक्ति कहता है कि अरे मीरा, तुम तो हमको जानती ही हो कि हम कैसा हैं, सो हम तुम्हारा सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेंगे, तुम चलो तो सही। और उसके बाद मीरा जो है शक्ति के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि शक्ति उसी जो आदमी होता है, जो आदमी आया हुआ होता है टेंडर वाले, तो उसी के बिल्डिंग के आगे गाड़ी जाकर रोक देता है एंड मीरा से कहता है कि मीरा, सो वो अंदर है ना तिवारी जी, उनसे हमका थोड़ा बात करना है, सो चलो तुम भी साथ चलो। और ये जो मोहल्ला है यहाँ पे ऐसे तुम बीच गाड़ी में बैठी हुई रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, कोनो आकर अटैक कर देगा। सो चलो तुम अंदर रहना और हम 2 ही मिनट का काम है, बात उत कर लेंगे और फिर हम दवा लेने चलेंगे। मीरा नहीं जाना चाहती है, लेकिन फिर शक्ति कहता है तो मीरा चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि शक्ति मीरा से कहता है कि मीरा वो आगे वाला जो कमरा है ना उसमें बैठो और हमका ये 2 मिनट बात करना है, तो हम 2 ही मिनट बात करके और फिर आते हैं और फिर चला जाएगा। मीरा आगे वाला कमरा में जाकर बैठती है और शक्ति वहाँ से निकल जाता है। शक्ति फाइनली वहाँ से हवेली आ जाता है और फिर वो आदमी उसी कमरे में इन करता है और उस कमरे का गेट को बंद कर देता है और मीरा के साथ ज़बरदस्ती करता है। और मीरा जो है किसी भी तरीके से बचते बचाते हवेली तो आ तो जाती है, लेकिन उससे पहले ये होता है कि सबसे पहले हवेली में जो प्रतिज्ञा है वो मीरा को ढूंढ रही होती है एंड ये सोच रही होती है कि अभी तो मीरा यहीं थी, ना जाने कहाँ चली गई। वो केशर भाभी से पूछती है कि केशर दीदी आपने मीरा को देखा है? केशर बताती है कि हाँ हमने अभी देखा। सो वो जो है ना उनके साथ हम दवा लेने नहीं गए, हमारा थोड़ा बुखार था तो वो मीरा चली गई। जिसके बाद प्रतिज्ञा कहती है कि केशर दीदी आप तो शक्ति भैया को आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, तो आप फिर भी शक्ति भैया के साथ मीरा को क्यों जाने दिया? तभी जो केशर है वो कहती है कि प्रतिज्ञा वो हमारा थोड़ा फीवर था ना तो हमका समझ नहीं आया, हाँ हम इतना नहीं ध्यान दिए, तो अब क्या करें प्रतिज्ञा, अब मीरा को कैसे ढूंढें? जिसके बाद एंट्री हो जाती है शक्ति की। शक्ति आता है तभी प्रतिज्ञा पूछती है कि शक्ति भैया आपने मीरा को कहाँ छोड़ दिया? मीरा आपके साथ ही गई थी ना? शक्ति कहता है कि अरे यार हमसे बार बार क्या पूछ रही हो, हमका कुछ भी नहीं पता है कि मीरा मतलब कोनो बच्चा है जो उसका हम देखें कि कहाँ गई और क्या की। सो हमका कुछ भी नहीं पता है कि मीरा कहाँ गई और क्या कर रही है। जिसके बाद प्रतिज्ञा और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। प्रतिज्ञा कृष्णा को सारी बातें बताती है। कृष्णा कहता है कि अरे बाबू, सो मीरा को ही ढूंढना है ना, चलो ढूंढते हैं, अरे यार मिल जाएगी, इधर ही होगी कहीं बाजार में। जिसके बाद प्रतिज्ञा और कृष्णा मीरा को ढूंढने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी मीरा की एंट्री हो जाती है। मीरा बहुत ही मतलब उसके आंखों से आंसू आ रहा होता है और मीरा भागते हुए आती है घर पे। प्रतिज्ञा मीरा से पूछती है कि मीरा क्या हुआ, तुम इतनी रो क्यों रही हो, तुम पहले मुझे बताओ, तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया क्या? मीरा कुछ भी नहीं कहती और मीरा दौड़ते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद प्रतिज्ञा मीरा के कमरे का दरवाज़ा मतलब खुलवाने लगती है। तभी जो अम्मा है वो कहती है कि अरे ये रोज़ का तमाशा तुम लोग लगा रखी हो, मीरा। सो कौन है मीरा ये घर की बहू है या फिर ये मीरा का मायके है? सो कारे तुम रोज़ मीरा, कभी मीरा दरवाज़ा में बंद हो जाती है तो कभी जान देने की कोशिश करती है, ये सब रोज़ का तमाशा बंद करो। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि प्रतिज्ञा मीरा के दरवाज़ा को खुलवा रही होती है और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
आने वाले कल के एपिसोड में हम यह देखते हैं कि यहाँ फाइनली जो मीरा है वो दरवाज़ा खोलती है, प्रतिज्ञा मीरा से बात करती है। तभी मीरा प्रतिज्ञा से कहती है कि जब किसी का कोई नहीं होता है तो उसके साथ कुछ ऐसा ही होता है प्रतिज्ञा, जो आज हमारे साथ हुआ। प्रतिज्ञा को मीरा सारी बातें बता देती है, जिसके बाद प्रतिज्ञा को बहुत ही जोर का गुस्सा आता है और वो मीरा को लेकर शक्ति के पास जाती है और शक्ति को जोड़ कर एक थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद शक्ति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वेल अब देखना तो ये होगा कि आखिर कहानी में और कौन सा नया मोड़ आएगा। वेल गाइस, आने वाले इस एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अपना एक्साइटमेंट लेवल कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।